गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आपका शिवम पांडे वी टीम्स प्लेस जौनपुर चैनल में। जैसा कि आप सब स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, इस समय वेस्टीज का एक बेहतरीन प्रोडक्ट जो कि शार्प के कोलैबोरेशन में है, एयर प्यूरीफायर। जी हाँ, इस एयर प्यूरीफायर की खासियत आपको बता दें, ये एयर प्यूरीफायर प्लाज्मा क्लस्टर टेक्नोलॉजी पे है, जिसकी कैपेसिटी ये है कि ये कोरोना वायरस को भी एयर ड्रॉपलेट्स में से हटाने में सक्षम हो पाता है। ये 99.99% तक आपको बचाता है किसी भी तरीके के वायरस ट्रांसमिशन से। आप समझिए कि हेपा फिल्टर क्या करता है। हेपा फिल्टर कोरोना प्रोटेक्शन को इंक्रीज़ करता है और आपके एयर में मौजूद एरोसोल्स को कम करता है। आइए समझते हैं कि एयर प्यूरिफिकेशन की ज़रूरत क्या है या ये लग्ज़री है। सबसे पहले हम शार्प के बारे में जान लेते हैं। शार्प वो कंपनी है जापान की, जिसने इलेक्ट्रॉनिक्स की दुनिया में सबसे पहले आकर तमाम तरीके के ट्रस्टेड इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हमारे आपके सामने लाए, जैसे कि हमारा एयर कंडीशन सिस्टम, वॉशिंग मशीन, एक्सेट्रा एंड एक्सेट्रा। इसी कंपनी ने सबसे पहले एयर प्यूरीफायर सिस्टम को ले आए और जी हाँ, प्लाज्मा क्लस्टर टेक्नोलॉजी पे काम करने वाली ये इकलौती पेटेंटेड कंपनी है। हेपा फिल्टर टेक्नोलॉजी है इसके अंदर। सबसे बड़ी बात यह है कि इसकी ज़रूरत क्यों है। जैसा कि आप समझिए कि WHO भी ये बता रहा है कि एयरबॉर्न प्रिकॉशंस फॉर मेडिकल स्टाफ आफ्टर स्टडी शोज कोरोना वायरस कैन सर्वाइव इन एयर। हवा के अंदर भी कोरोना वायरस सब सर्वाइव कर पा रहा है, जैसा कि आपको ये रिपोर्ट दिख रही है मार्च 23, 2020 की। अब आप समझिए, एक महामारी जो तेज़ी से फैलती जा रही है, लोग परेशान हैं। लोग ये समझ के भी हैरान हो सकते हैं कि मैं तो किसी के टच में नहीं आया, तो ये बीमारी कैसे हो गई। ये बीमारी जाने अनजाने हवा के प्रदूषण से भी आपको नुकसान फैला सकती है। इसके अलावा भी हवा से संबंधित बहुत सारी बीमारियां होती हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि कोविड-19 के इस दौर में हम तमाम तरीके के प्रिकॉशन और रिकमेंडेशंस तो ले सकते हैं, लेकिन एयरबॉर्न ट्रांसमिशन के केस में हम क्या कर पाएंगे। अब आप समझिए, हमें जो गाइडलाइंस मिली हैं, चेयर्स के बीच की दूरी 12 फीट होनी चाहिए, 2 पेशेंट के बीच आधे घंटे का गैप और फिर सैनिटाइजेशन। डेंटल काउंसिल ऑफ इंडिया ने जारी किया गाइडलाइन कोरोना संक्रमण को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि ये कब कैसे किस तरीके से फैल पा रहा है ये किसी ने नहीं जान पाए। एक पत्रिका के हवाले से इस गाइडलाइन के बारे में मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि चेयर्स के बीच की दूरी 12 फीट रखने के लिए मैंडेटरी किया गया है। 2 पेशेंट के बीच आधे घंटे का गैप और फिर सैनिटाइजेशन वगैरह मैंडेटरी किया गया है। अब आप समझिए, रूट कैनाल अगर कोई डेंटिस्ट करते हैं तो उस समय मशीन के यूज़ से एरोसोल में वायरस की संभावनाएं होती हैं। डेंटिस्ट, अटेंडर और मरीज के संक्रमण का शिकार होने की संभावनाएं बढ़ जाती है। एयर प्यूरीफायर हेपा फिल्टर से वातावरण में दूषित वायरस को बाहर निकाला जा सकता है। सबसे बड़ी बात यह है कि मानसून एयर कुड एक्ट लाइक एरोसोल इन हेल्पिंग वायरस स्प्रेड। जैसे कि धीरे धीरे मौसम भी आप देखिए, कभी बरसात, कभी शुष्क, कभी बरसात, कभी शुष्क हुआ जा रहा है। ऐसे समय में हमारा वायरस से लड़ाई और मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि कोरोना वायरस के इस काल में हवा में मौजूद नमी में भी कोविड के संक्रमण के फैलने की आशंकाएं हैं। सो व्हाट इज़ द पर्पस, वेयर आर यू वांट टू यूज़। सबसे बड़ी बात यह है कि एयर प्यूरीफायर का इस्तेमाल कहाँ कहाँ किया जाना ज़रूरी है। इसका इस्तेमाल आप अपने क्लिनिक में कर सकते हैं, ऑपरेशन थिएटर में कर सकते हैं, होम में कर सकते हैं, अपने ऑफिसेस में कर सकते हैं, अपने शोरूम पे कर सकते हैं। टोटल एरिया क्लिनिक फॉर डेंटल एंड ENT क्लिनिक, अगर मैं बात करूं किसी भी डेंटिस्ट के लिए,
तो सबसे बड़ी बात यह है कि उनका जो डेंटल चेयर एरिया है जनरली 200 स्क्वायर फीट, इस पूरे एरिया को ये एयर प्यूरीफायर टोटल कंट्रोल करता है, एरोसोल को रिमूव करता है, वायरस बैक्टीरिया पैथोजेंस को दूर करता है और इन्फेक्शन के रिस्क को कम करता है। सबसे बड़ी बात यह है कि ये 12 स्क्वायर फीट रूम साइज़ में 60 स्क्वायर फीट 5 मिनट पर साइकिल, बहुत छोटा है साइज़ में ये। इसकी स्पीड जो है 12 स्क्वायर फीट पर मिनट क्लीन करने की है। रूम साइज़ में 100 स्क्वायर फीट को भी क्लीन कर सकता है। 8.5 मिनट पर साइकिल में ये पूरे कमरे के एयर को चेंज कर सकता है। सॉल्यूशन क्या है? फिल्टर और फिल्टर प्लस आयन टेक्नोलॉजी, दोनों में अंतर क्या है? देखिए, मार्केट में बहुत सारे एयर प्यूरीफायर्स हैं जो कि फ़िल्टर यूज्ड हैं, जो हवा को साफ़ करते हैं, लेकिन हमारा एयर प्यूरीफायर आपको बैरियर प्रोटेक्शन देता है, केमिकल प्रोटेक्शन देता है, वेंटिलाइजेशन एंड एरिनेशन देता है, एयरिफिकेशन एंड सैनिटाइजेशन देता है, क्योंकि ये फ़िल्टर के साथ में पॉजिटिव आयन रिलीज़ करता है जो कि नेगेटिव चीज़ों को न्यूट्रलाइज कर देती है। कॉम्पैक्ट सॉल्यूशन टू पॉलिश द एयर, ये एयर प्यूरीफायर आपके टोटल इंडोर क्लिनिक को प्योर रखने में, साफ़ सुथरा रखने में आपको हेल्प करता है। सबसे बड़ी बात यह है कि इसकी खूबियों के बारे में देखें तो इसके अंदर H14 ग्रेड के हेपा फिल्टर लगे हैं। इसको 32 ग्लोब सर्टिफिकेट्स मिले हुए हैं। यूनिक 20 डिग्री एयर फ्लो पे ये आपके पूरे कमरे की हवाओं को साफ़ करता है। सबसे बड़ी बात यह कि ये दिखने में बहुत शानदार, ब्यूटीफुल और पावरफुल प्रोडक्ट है। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो इसके अंदर इंडिकेटर स्विचेस, नायलॉन फ़िल्टर, कार्बन फ़िल्टर, हेपा फ़िल्टर ग्रेड 14, ये सारी चीज़ें उपलब्ध हैं। अगर मैं बात करूँ किस तरीके का फ़िल्ट्रेशन ये करता है, तो ये फ़िल्ट्रेशन 2 तरीके से करता है। एक्टिव तरीके से भी फ़िल्ट्रेशन करता है और पैसिव तरीके से भी फ़िल्ट्रेशन करता है। एक्टिव तरीके के फ़िल्ट्रेशन में प्लाज्मा क्लस्टर आयन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होता है, जबकि पैसिव तरीके में मैकेनिकल फ़िल्टर्स का इस्तेमाल होता है। अगर मैं बात करूँ कंपैरिजन की डिफरेंट पैसिव फ़िल्टर अवेलेबल इन मार्केट, तो सबसे पहले इफ़ेक्ट ऑफ द 3 फ़िल्टर ऑन स्मोक, एयर प्यूरीफायर शोइंग इट्स इफ़ेक्ट ऑन 2 डेज़। अगर आप देखिए तो एयर प्यूरीफायर किस तरीके से स्मोक पे काम कर पा रहा है। जहाँ एक तरफ पूरा धूल भरा माहौल था, वहाँ एकदम साफ़ सुथरा। प्लाज्मा क्लस्टर टेक्नोलॉजी, शार्प आयन जनरेटर, यूवी लाइट, फोटो कैटालिक। अगर मैं बात करूँ व्हाट इज़ आयोनाइजर, व्हाट डज आयोनाइजर डू? आयोनाइजर इज़ अ नेगेटिव आयन जनरेटर। सबसे बड़ी बात यह है कि मार्केट में कई तरीके के एयर प्यूरीफायर हैं और सबको वन बाय वन हम लोग देखेंगे। जैसे कि आयोनाइज़र एयर प्यूरीफायर क्या करता है? आयोनाइज़र एयर प्यूरीफायर नेगेटिव आयन को जनरेट करता है, स्टैटिक चार्ज एयरबोर्न कंटेंट्स को दूर करने में हेल्प करता है। वहीं अगर बात करूँ यूवी लाइट फिल्ट्रेशन का भी ड्रॉबैक है। माइक्रोब दैट सर्वाइव कैन बिकम इवन मोर डेंजरस। अगर कोई माइक्रोब यूवी लाइट में सर्वाइव कर जाए तो वो और भी ख़तरनाक हो जाता है। फोटोकैटालिक ऑक्सीडेशन की भी समस्या है कि एयर OH रेडिकल्स को ब्रेक करने के साथ गैसेज और माइक्रोब बनाता है। PCO ड्रॉबैक्स, एयर प्यूरीफायर है जिसमें फ़ैन स्पीड बहुत कम आती है। माइक्रोब दैट सब्सक्राइब कैन बिकम मोर डेंजरस एंड क्वालिटी ऑफ यूवी सोर्स इज़ थिंकेबल। इसको सोचना पड़ेगा। द रिप्लेसमेंट कॉस्ट इज़ वेरी हाई। वहीं प्लाज्मा क्लस्टर आयन टेक्नोलॉजी की बात करूँ तो पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयन आर द सेम आयन फाउंड इन द अबंडेंस इन नेचर, सच द फॉरेस्ट आर completely harmless to the human. Ozone generation is less than 0.01 ppm, much lower than the industry of consumer electronic and standard of 0.5 ppm. अगर मैं बात करूँ HO की, तो आप देख सकते हैं HO रेडिकल्स के डिफरेंट एडवांस ऑक्सीडेशंस आपको स्क्रीन पे दिख रहे हैं। वहीं अगर मैं बात करूँ केमिकल कंपोजिशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ प्लाज्मा क्लस्टर आयन की,
तो आप देख सकते हैं पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन किस तरीके से एक दूसरे से स्ट्रक्चर बना के रखे हैं। सेपरेशन मैकेनिज्म ऑफ प्लाज्मा क्लस्टर आयन अगेंस्ट एयरबॉर्न वायरस एंड मॉल्स। इनएक्टिवेशन ऑफ द मैकेनिज्म, सबसे पहले क्या करेगा, पॉजिटिव आयन नेगेटिव आयन क्लस्टर अराउंड द स्पाइक प्रोटीन, a surface protein that attached to the organism and triggered the infection of the airborne disease. इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप शोइंग इनएक्टिवेटेड स्टेज, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से इनएक्टिवेटेड स्टेज को देखा जा सकता है। So here was the detail about the air purifier. Thank you so much for bearing with my channel. If you like this video, please do drop comments related the video and please subscribe the video so that I can upload the regular content as per your interest.